नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल उदय विचार पर आपका स्वागत है। आज समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ व्याप्त हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे समाज का निर्माण हमारी बहू बेटियों से होता है। हमारे संस्कार की जो पहली धुरी है, जो समाज की पहला स्तंभ है, वो प्रायः हमारा आधार जहाँ से प्रारंभ होता है वो आधार है हमारी बेटियाँ। तो जैसा कि साहित्यों में कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं कहता हूँ कि बेटियाँ हमारे समाज का दर्पण हैं। हमारी बेटियाँ ही जा करके, चूँकि मैकाइवर और पेज में तमाम सामाजिक संबंधों का जाल है। तमाम राइटर्स ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं सामाजिक संबंधों के बारे में। तो बेटियां जाकर के किसी की बहन है, किसी की बहू बनती है, तब जाकर कहीं माँ बनती है, और वात्सल और क्षमा दया की एक मूर्ति है। बेटियों के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। एक अच्छे संस्कार का प्रतीक हमारी बेटियां होती हैं। बेटियों में एक प्राकृतिक संरचना पाई जाती है। दया, क्षमा और विनम्रता का जो भाव आपको देखने को मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर नहीं होता। जिस घर में बेटियां होती उस घर में अनुशासन होता है। पिता चाहे जितना उद्दंडती प्रवृत्ति के हों, चाहे समाज में कुछ भी करते हों, चाहे जितना भी व्यंग्यात्मक व्यवस्था में रहते हों, लेकिन जब वो घर पे अपने आते हैं तो वो किसी को नहीं डरते, सिर्फ अपनी बेटी को डरते हैं। तो एक बेटी समाज का दर्पण है। प्रायः मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि पिता से अपनी बेटियां शिकायत करती हैं कि भैया को या लड़कों को इजाज़त दे देते हैं बाहर जाने के, घूमने की। तो मैं उन बेटियों से कहता हूँ कि बेटियां घर का आभूषण होती हैं। भैया अगर आपका लोहा है तो आप आभूषण हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोहा आप लाते हो तो आप क्या बक्से के अंदर चार तालों में रखते हो या डिब्बी में बंद करके रखते हो? आभूषण को आप कहाँ रखते हो? तो मैं उन बेटियों से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि बेटियाँ हमारे समाज का आभूषण है और उनको सुरक्षित रखना उनकी हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था है। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी स्वतंत्रता में हमने ताला लगा दिया। हमने जब उचित समझते हैं, जब हम समाज में जाते हैं या बैठते हैं, उठते हैं, तो आप लोगों से हमारी पहचान बनती है और एक समाज का संस्कार का निर्माण होता है। तो आप लोग इस तरह के बिहेव समाज में न करें, इस तरह की व्यवस्था न करें, क्योंकि समाज आपके संस्कारों से, आपकी व्यवस्था से, आपके आचरण से समाज का निर्माण होता है। तो यदि आप बदलेंगे तो जग बदलेगा, देश बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, व्यक्ति बदलेंगे और सामाजिक स्तर, सामाजिक संस्करण बदलेंगे। तो मैं उन सभी अपनी प्यारी बेटियों से कहूँगा कि आप कतई इस पर ये न रहें, ये न सोचें कि हमें स्वतंत्रता कम और लड़कों को स्वतंत्रता अधिक मिलती है। तो लड़के लोहा होते हैं, इनको जहाँ फेंक दो, जहाँ पटक दो, इनमें ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता। लेकिन आप जो कि हमारे घर की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की आप इज्जत है, तो इनको हम 7 तालों में बंद करके रखते हैं। तो आभूषण को आप जानते हैं कैसे रखते हैं घर पे? क्या खुला छोड़ देते हैं? लोहे को खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे समाज का व्यवस्था है। इसका अर्थ आप कतई ये न लगाएं कि हमारी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाला गया है। आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बॉयज़ की जिम्मेदारियां नहीं,
बॉयज़ की जिम्मेदारियां हैं, आपसे पूरे समाज का ठहराव निश्चित है। इनसे ठहराव की उम्मीद नहीं होती है उतना, क्योंकि एक घर से जाकर दूसरे घर में आपको जाना होता है। अपने आचरण और अपने व्यवहार से पूरे परिवार और समाज का संस्कार आप लोग बदलते हैं। तो अपनी शिक्षा, अपने राष्ट्र को अपनी व्यवस्था के आधार पर एक अच्छे राष्ट्र और अच्छे घर का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।